हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला। सबसे पहले तो आप सबको बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन की। आप सबको बधाइयाँ। हाँ, थोड़ी सी जानकारी हमें जान लेना थोड़ी सी ज़रूरी है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री है जिन्हें चांद के ऊपर मिशन लॉन्च किया है, और हमारा कुछ इतिहास जान लेना हमें थोड़ा सा ज़रूरी है कि चंद्रयान 3 से पहले हमने कितनी बार कोशिश कर चुके हैं जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी रहेगी। तो ये है हमारी सीरीज चंद्रयान मिशन हिस्ट्री एंड उसकी सॉफ्ट लैंडिंग। लेट्स सी हिस्ट्री मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा पहला नहीं है जो कि हमने एक बार में कोशिश करा और हम सक्सेसफुल हो गए। ऑलरेडी 2008 के अंदर 2019 के अंदर हम दो बारी चंद्रयान मिशन को हम लॉन्च कर चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। जहां पर हमारा जो पहला चंद्रयान मिशन था उसका जो बेसिकली फोकस था सिर्फ और सिर्फ कि चांद पर जाओ, पानी की खोज करो, जीवन वीवन देखो, है तो कभी शिफ्ट होने का मौका मिलेगा तो प्लॉट खरीद लेंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ थी। देन 2019 आता है। 2019 के अंदर हमने एक नई शुरुआत की जिसके अंदर हमारा लैंडर एंड रोवर द्वारा दोनों वहाँ पर लाने की कोशिश करी। तो चंद्रयान 1 के अंदर हमारे लैंडर रोवर की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर थी 2019 के अंदर। बट हालांकि 2019 का जो मिशन था हमारा फेल रहा। जो हमारा लैंडर था वो हमारा अच्छे से लैंड नहीं कर पाया, उसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। ये था हमारा चंद्रयान 2 मिशन। अब सबसे पहले तो जानने की ये बात है कि चंद्रयान जो मिशन था उसको लॉन्च किसने किया था। कि 2019 में हुआ, 2008 में हुआ, 2023 में हुआ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 2003 से। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि चंद्रयान जो 1 प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया जाएगा, पर उसको यानी कि उसकी स्पीच को बेसिकली जो लेके आए अपनी भावनाओं के साथ, तो 15 अगस्त 2003 के बाद बेसिकली एक मेजर बूस्ट था इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए, इसरो के लिए। तो चंद्रयान मिशन का बेसिकली लीडर कौन रहा? चंद्रयान मिशन 3 जो हमारा सक्सेसफुल रहा, जिसको 14 जुलाई को बेसिकली हमने लॉन्च किया, उसको बेसिकली लीड किसने किया? तो इसके सबसे पहले जो टीम लीडर थे, जिसको लीड करने वाले यानी कि रास्ता दिखाने वाले, तो वो थे हमारे एस सोमनाथ जी, जिन्होंने बेसिकली सिर्फ एक साल पहले ही ज्वाइन किया था, जिसे हम 1.5 साल कह लो आप। तो बेसिकली इन्होंने 14 जनवरी 2022 को अपनी चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद फाइनली 2023 के अंदर इन्होंने 14 जुलाई को चंद्रयान मिशन को लॉन्च करवा दिया। सो दिस इज नाउ एम क्या है चंद्रयान मिशन का? तो चंद्रयान मिशन का जो हमारा एम है वो है हमारा वहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, स्टडी करना मून की इन्वायरमेंट की, इंक्लूडिंग वहाँ की हिस्ट्री क्या है, जियोलॉजी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है वहाँ पे, जो कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ये सब कुछ अगर हमें पता चलता है तो फ़ायदा क्या है? जो एक्चुअली जो मून इकोनॉमी है, मून इकोनॉमी यानी कि वहाँ के पोटेंशियल रिसोर्सेज जानना, वहाँ की चीज़ों को जानना। अगर हम उसको चीज़ों को और अच्छे से कर पाते हैं, चीज़ें कर पाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होती है। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इन मिशनों को लॉन्च क्यों किया जाता है? कई बार आपके ख्याल में आता होगा ना कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों इतना पैसा वेस्ट हो रहा है? 400 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, क्यों इतना पैसा, क्यों इतना वेस्टेज तो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। कैसे बूस्ट करती हैं? फॉर एन एग्जांपल के लिए आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, पोलर सैटेलाइट कोई भी आपने लॉन्च करा। अब वो पोलर सैटेलाइट आपको एक अच्छा खासा, एक दो तरीके की होती है, एक होती है पोलर, एक होती है जियो सिंक्रोनस, ठीक है। अब जो जियो सिंक्रोनस होती हैं वो बिल्कुल ही जाके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके अपनी काम करती हैं। जो पोलर होती हैं वो पोल पे जाके बेसिकली पूरे का पूरा मैप आपको दिखाती हैं। जो आपको मैप ऐप होते हैं इनको पोलर सैटेलाइट बेसिकली के थ्रू कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ से आती हैं, आपको जानकारियाँ देती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। इससे फ्री आप कई बार उसके लिए पे कर रहे हो तो बाकी कंट्रियाँ आपको पे कर रही होती हैं कि आप हमारे भी सेटेलाइट लॉन्च कर दो, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें भी दुनिया जान की चीज़ें चाहिए। तो कंट्री को उससे पैसा आता है, वो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती रहती हैं। तो जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में पता चलता है, जिसकी हमारे पास शॉर्टेज है, जो इंडिया के अंदर नहीं मिल सकते हैं, बाहर की कंट्री में नहीं मिल सकते हैं, वो वहाँ पर अगर मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा कई बार देखा गया है। वहीं अगर आप यहाँ एक बार एक और चीज़ देखोगे, जो लैंडर जो मॉड्यूल है इसरो का, थर्ड लूनार मिशन,
मिशन था जो कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को बेसिकली हमने सक्सेसफुली लैंड करवाया मून के ऊपर, और 14 जुलाई को हमने बेसिकली सक्सेसफुली लॉन्च करवाया और लैंड करवाया हमने 23 अगस्त 6:05 पे। तो अब सबसे पहले तो ये जान लो, इंडिया ओनली द फोर्थ कंट्री आफ्टर इजराइल, यूएसएसआर, यूएस, चाइना टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया पहला ऐसा कंट्री नहीं है जिसने चांद पर पहुंचा है। हम कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, कई लोग कल से गाना गाने में लग रहे हैं, कई लोग चिल्लाहट में चालू हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चांद ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हिस्ट्री क्रिएट करी है, बट यस ये जरूरी है कि हम हिस्ट्री को ये समझें कि हिस्ट्री किस मामले में क्रिएट हुई है। तो चांद के ऊपर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो लूना मिशन था, जो बेसिकली जो किसी ने किया था वो था यूएसएसआर, उसके बाद यूएसए का मिशन था, उसके बाद चाइना का था, फाइनली वी आर देयर। इसके अलावा तो सबसे पहले जानकारी के साथ मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये जो मिशन है इसको सक्सेसफुली लॉन्च करवाने के लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू द साइंटिस्ट एट इसरो जितने भी हैं। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमने हिस्ट्री क्रिएट करी तो है, लेकिन कहाँ करी ये जानने की जरूरत है। ये कहने का मेरा मतलब बिल्कुल ये है कि आप ये समझ लो कि चांद पर 4 कंट्रियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जिसमें चौथे हम हैं, लेकिन साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर अगर कोई पहुंचने वाला अगर कोई देश है तो वो सिर्फ भारत है। इसके पहले कोई भी देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा चुका है। इससे पहले जो भी हमारा एम था वो भी हमारा साउथ पोल के लिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए जब लैंडिंग के टाइम पे, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो जो मिशन था वो फेल रहा। तो यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस मिशन के अंदर, लूनर मिशन जो हमारा है, तो इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखने की कोशिश है कि 3 चीज़ों को बेसिकली ध्यान रखा गया है। सबसे पहले लैंडर, सबसे पहले ऑर्बिट है, उसके बाद लैंडर है, उसके बाद रोवर है। इन तीनों का नाम क्यों लिया जाता है? इन तीनों का नाम इस वजह से लिया जाएगा, इनको एक एक नाम दिया गया है। ऑर्बिट का तो नाम ऑर्बिट ही है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा रोवर है उसका नाम दिया गया हमने प्रज्ञान रोवर, और जो हमारा लैंडर है उसका नाम विक्रम लैंडर। ठीक है, ये 2 है। इन चीज़ों को ध्यान रखो। अब है क्या, रोवर क्या करेगा, ऑर्बिट क्या करेगा, लैंडर क्या करेगा। सबसे पहले ऑर्बिट का सबसे पहले अगर मैं लैंडर की बात कर लूँ तो लैंडर क्या है। लैंडर से आप क्या समझ रहे हो कि लैंड करवाना है। तो आपने कभी एक वीडियो देखी होगी, भाई लैंड करवा दे, 1000 रुपये 500 ले ले, तो वो वीडियो आपने ध्यान रखी होगी, बस मुझे लैंड करवा दे। तो उसी तरीके से कि इसको लैंड करवाया जाएगा सबसे पहले चांद के ऊपर, और लैंड करवाने के बाद उस वहां पर जब वो चला जाए, जब वहां पर रखा जाएगा, उस मून की जो धरती है उसके ऊपर रखा जाएगा, तो उसके बाद उसमें से एक रोवर निकलेगा, और वो जो रोवर निकलेगा वो चांद के ऊपर टहलना चालू करेगा, घूमना चालू करेगा। जो पिक्चर आपको दी गई है, जो पिक्चर आपको चंद्रयान 2 की आपको दिखी है, कि वहां पर उसका छोटा भाई भी ऑलरेडी वहां पर है, तसल्ली से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा था कि बड़े भैया कब आएंगे और हम उनसे हाथ में लेंगे। तो चंद्रयान 2 की जो आपको इमेजेस मिली हैं वो रोवर के कारण ही मिले हैं, कि रोवर के ऊपर एक कैमरा लगा होता है और उसमें टायर लगे होते हैं गाड़ियों की तरह, जो कि उसके चक्कर काटता है, और उसकी एक ऑटोमेटिकली रोबोटिक की स्ट्रक्चर उसका बना रखा है, जहाँ से वो सैंपल्स लेगा, और उसमें एक कैमरा दे रखा है जहाँ से वो आपको फोटोज आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो है आपका रोवर। ठीक है, उस पर घूमता रहेगा। ऑर्बिट क्या है, चांद के मून के जो चक्कर लगाएगा, मून के पूरे के, उसे कहेंगे ऑर्बिट। ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल बेसिकली। तो ये है पूरा का पूरा, यानी कि हमारा रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लैंड एंड रोवर टू द लूनार ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का काम था जो कि लैंडर एंड रोवर को बेसिकली लूनार ऑर्बिट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। जो विक्रम जो लैंडर है, इसने बेसिकली रोवर को कैरी किया हुआ था, एंड 4 साइंटिफिक पेलोड से, जिसमें ये सारे चीज़ आ जाती हैं। तो ये था हमारा ऑर्बिट का काम, ये था हमारा विक्रम लैंडर का काम। तो ये सारी चीज़ें थी। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जानकारी जो दी गई है वो आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट या फिर कुछ है तो आप ध्यान रखिएगा, इतिहास हमने बनाया है, लेकिन इतिहास कहाँ बनाया है ये जानना जरूरी है, वरना आप जो इतिहास पढ़ रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो उस इतिहास को थोड़ा सा समझ लीजिए। साउथ पोल के अंदर, दक्षिण मून के ऊपर जो हमने इतिहास बनाया है वो ज़्यादा जरूरी जानना है। साथ में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि चांद पर हमारे अलावा 3 कंट्री पहले जा चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला का नाम हमारे पास यूएसएसआर का नाम है, जिसको बेसिकली हम रशिया के नाम से जानते हैं। 1991 के अंदर उसके 15 टुकड़े कर दिए गए, उसके बाद उसमें 15 कंट्रियां निकली उसमें से।
तो आज वो रशिया है। रशिया का पहला नाम था यूएसएसआर। उसके बाद अगर कोई चांद पे पहुंचा है तो वो यूएसए था। उसके बाद अगर कोई पहुंचा तो चाइना है। चौथे नंबर पे फाइनली 2023 के अंदर 23 अगस्त को, ठीक है, 6:05 पे अगर किसी ने लैंड किया है तो वो था इंडिया। तो ध्यान रखिएगा 2023 और 23 अगस्त। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।